कुछ करो सो सेवा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सो तब करूं दंडवत, जब सो पूजो और न देवा, पूजो और न देवा, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, काहू सो नाम सुन सोई सुमिरना, खाऊं पीऊं सो पूजा, गिरह उजाड़ एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो, ये कैसी समाधि, क्या खाना पीना एक समान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे साधो, सहज समाधि भली, गुरु कृपा जा दिन से जागे, जिस दिन गुरु कृपा जाग गया, गुरु के प्रसाद तत्वमसि बोध हो गया, दिन दिन अधिक चले, बस उसी दिन से वो देह भाव मिट गया। अब मैं वही सच्चिदानंद ब्रह्मा में से वही दृष्टा साक्षी आत्म भाव से दिन के दिन बढ़ते चली। हे साधु, सहज स्वभाव से एक बार जब पता चल गया गुरु कृपा से अयमात्मा ब्रह्म मुझसे ही ब्रह्म, बस और जहाँ जहाँ डोलू वही परिक्रमा, मैं जिधर भी जाता हूँ परमात्मा मेरे अंदर और सर्वत्र क्यों ये जिस तरफ मैं चलता हूँ और जो कुछ करता हूँ वो ही परमात्मा के सेवा, क्योंकि वो परमात्मा मैं चलती हूँ तो मेरे साथ मेरे परमात्मा ही चलते हैं, जो कुछ करता हूँ तो मेरे साथ मेरे परमात्मा ही मुझ में करते हैं। तो इस भाव में तो जहाँ जहाँ डोलू वही परिक्रमा, वही भगवान के परिक्रमा हो जाता है। जब सो तब करूँ दंडवत, जब मैं एक बार जाग गई, मैं ये देह नहीं, मैं वही दृष्टा साक्षी आत्मा हम, तब बस जब भी सो जो भी कुछ करूँ ओम मेरे अंदर रहकर मेरे परमात्मा ही कर रहे हैं। ये जब एक बार बोध हो गया, ये देह भाव मिट गया, तब जो कुछ करता हूँ, जो कुछ देखता हूँ और जो भी मैं जब भी सोता हूँ तब भी मेरे परमात्मा की श्री चरण में दंडवत ही होता है। तो इस भाव में एक बार मन तल्लीन हो गया, पूजो और न देवा, तो मेरे और कुछ परमात्मा की मंदिर जाने की परमात्मा की पूजा करने के लिए और आवश्यकता नहीं रहता, क्योंकि हर काम तो परमात्मा ही कर रहे हैं, मैं तो है ही नहीं। जब मेरा भाव मिट गया, कहूँ सो नाम सुनो सोई सुमिरन, बस जो भी मैं बोल रहा हूँ वही मेरे प्रभु के नाम है, और जो भी कुछ मैं सुन रहा हूँ वही भी मेरे परमात्मा की वाणी है। तो सुनो सोई सुमिरन, खाओ पीऊं सो पूजा, जो कुछ कर रहा है वो तो परमात्मा के लिए हो रहा है।
तो जो भी खाता हूँ और जो भी कुछ पीता हूँ वो ही मेरे परमात्मा के लिए अर्पण हो जाता है, तो वो ही मेरे परम प्रभु की पूजा हो जाता है। गिरह उजाड़ एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। तो ना कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता है, क्योंकि ना परमात्मा तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब कुछ तो परमात्मा ही है, पूर्ण से पूर्ण है। तो गिरह उजाड़ एक सम लेखूं, ना कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता है, जो कुछ होता है बस सब कुछ एकमात्र परमात्मा ही है। तो ना कोई अभाव है ना कोई भाव है। तो जब एक परमात्मा में निश्चय कर लिया है मन, भाव मिटाऊं दूजा, तो मेरे सिवा भक्त अलग है भगवान अलग है, तो ये भाव मेरा मिट गया, तो एक परमात्मा ही रह गए। आंख न मूंदू कान न रूंदू, तनिकी कष्ट नहीं धारू। इसलिए मुझे ना आंख मूंदने की जरूरत होती है, ना कान रूंदने की दरकार पड़ती है, तनिकी कष्ट नहीं धारू। तिल भर भी एक कष्ट मुझे परमात्मा के लिए, मेरे को जानने के लिए आवश्यक नहीं पड़ता। जब एक बार मेरे गुरु मुख से बोध हो गया, मैं वही ब्रह्म हूँ। खुले नयन पहचानो हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारो। परमात्मा के लिए और आंख खोलने आंख बंद करने की कोई जरूरत नहीं। आंख जिधर जाता है वही श्याराममय ही हो जाता है। एक बार निश्चय हो गया, जो कुछ दिखाई पड़ता है वो सब मेरे प्रभु के रूप है, मेरा रूप ही है। तो बस सब रूप में मेरे परमात्मा ही दिखाई देता है। सुंदर रूप निहारो। छोटो कीड़ा से लेकर ब्रह्म पर्यंत सब कुछ एक परमात्मा ही है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासन त्यागी। अब वो निरंतर मेरे श्वास श्वास में बस एकमात्र मैं ही हूँ, इस भाव में मेरे मन लगा, तो सब मलिन वासना त्याग हो गई, क्योंकि ना मेरे प्रभु के सिवा तो और दूसरा है ही नहीं। किसी के साथ बैर करूं, किसी के साथ द्वेष करूं, किसी को अपनाऊं, किसी को ठोकर मारूं, जिधर भी ये मन जाता है मेरे प्रभुमय जगत दिखाई पड़ता है। तो उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। मैं उठते व बैठते, सोते जगते चलते, हर समय हर क्रिया में हर कार्य में हर रूप में केवल मेरे प्रियतम ही प्रियतम है और दूसरा है ही नहीं। ऐसी तारी मेरे गुरुजी ने लगा दिए, बस तू ही है और तेरे सिवा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा भाव हरदम हर श्वास में लग गई। काहे कबीर यह जीवन मुक्ति, सो प्रकट कर गाई। कबीर दास जी कहते हैं यही ही जीवन मुक्ति है, जो हर श्वास में हर रूप में बस केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा और दूसरा है ही नहीं। तो ऐसे भाव को सो प्रकट कर गाई। सबको अपने खुद अपने आत्म स्वरूप में जग जाओ और इस भाव को सबको जगा लो। सुख दुख से जो परे परम पद, तामे सुरति समाई। जो देह को अपना मानते तो तब हमको मृत्यु का डर, दुख सुख लाभ हानि आ जाता है। जब तुम देह नहीं हो, तुम देह के दृष्टा हो, साक्षी हो, आत्मा हो, तो और कुछ द्वंद्व है ही नहीं।
गुरुदेव जी यही बताए हैं, तुम तो सुख दुख से परे हो। जो परम पद कहा जाता है, जो सच्चिदानंद देने सा कहा जाता है, वही तो तुम हो, वही तो मैं हूँ। तामे सुरति समाई। बस इस भाव में सोहम अस्मि, इस भाव में रम जाओ, इसी में ही आनंद है। साधो सहज समाधि बली। हे साधो, इसलिए और कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो गुरु मुख से सुना है, तुम वही ब्रह्म हो। बस इस भाव को पकड़ लेना, तो और कुछ करने की जाने की कुछ आवश्यक है ही नहीं। गुरु कृपा जा दिन से जागे, दिन दिन अधिक चले। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। दे दो भाई। राम जी और गुरु वशिष्ठ जी के मध्य में राम जी प्रश्न करते हैं और गुरु वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। बार बार राम जी प्रश्न करते हैं, अधिकांश उत्तर वही होते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, तुम बार बार प्रश्न करते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में समझ में कुछ कम आता है मेरी बात को? मूल चीज है ये जो देह भाव है, अनादिकाल से चला आ रहा है, आज का नहीं, साल 2 साल का नहीं, जन्म 2 जन्म का नहीं, अनंत जन्मों से ये देह भाव लेकर बैठे हो। जो तुम सब यहाँ हम हैं, अनादिकाल से हमारा ये देह भाव है। ये मनुष्य शरीर कैसे मिला? 84 लाख योनियों के कष्ट भोगने के बाद मिला। 84 लाख की गिनती तो सहज लगती है, लेकिन भोग कितना कठिन होगा। 9 लाख प्रकार के जल के अंदर रहने वाले जीव हैं, उनमें सबने यात्रा की है। मछली बनकर, मगर बनकर, कछुआ बनकर, तुम सब हमने। 9 लाख किसको कहते हैं? हम तो ये शरीर के 40, 50, 60 साल में ही घमंड कर लेते हैं। 10 लाख प्रकार के पक्षी बनकर हम लोगों ने यात्रा की है। ये मनुष्य शरीर सहज नहीं मिला, जल्दी नहीं मिला। पक्षी बनकर किस तरह से उड़े, कहाँ घोंसला बनाया, किसने पत्थर मारा, किसने तीर मारा और जीवन खत्म किया। 10 लाख और 11 लाख जमीन के अंदर छेद करके चूहे की तरह, जिसमें सांप भी रहते हैं, बिच्छू कछुआ रहते हैं अंदर जमीन में, 11 लाख प्रकार के। ये गिनतियों को तो सुनो, कितना हमने कष्ट भोगा है इस शरीर को पाने के लिए, जिसको लेकर बैठे हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। शास्त्र कहता है बहुत बहुत जन्म के बाद यह शरीर प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ 20 लाख जमीन से पैदा होने वाली योनियां भी हमने भोगी है। केवल चेतन ही नहीं, जड़ योनि भी भोगी है। आम, अंगूर, केला, संतरा, ज्वार, मक्का, ये जड़ भी पैदा हुए हैं। ये योनियां हैं जिनको अभी हम भोजन में ले रहे हैं, पीस पीस के पका पका कर काट के। ये जड़ योनियां भी है। 20 लाख प्रकार के जमीन से पैदा होने वाले वो योनियां में भी घूमे हैं। चक्की में पीसा गया है, तेल में छाना गया है, आग में पकाया सेका गया है। हमको
किस तरह से ये शरीर मिला है, इसका विचार करो। ये ऐसे ही इधर उधर की बातों में नष्ट करने के लिए नहीं मिला। इसी प्रकार 30 लाख प्रकार के 4 टांगों से चलने वाले 30 लाख गाय, घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल, हाथी, सुअर, ये योनियां 30 लाख प्रकार की, ये भी हमने भोगी है। आहा, कैसा ये दुर्लभ जीवन हमने पाया है ईश्वर कृपा से, प्रभु दया से। किस तरह से गाय को काटा जाता है, गोमांस खाने वाले, दूध निकालने वाले कैसे उसको दोनों टांगों को बांध के, चारों टांगों को बांध के आगे की रस्सियां और पीछे की रस्सियां बांध देते हैं। उस बच्चे को दूर बांध देते हैं, वो पूरी ताकत लगाकर दूध पीने के लिए बढ़ता है, गला घुटता है उस बछड़े का, और गाय की टांगे बांध देते हैं और दूध लेते हैं। गाय को भी कष्ट, बछड़े को भी कष्ट, इस तरह से भोगा है कष्ट। 4 लाख प्रकार के मनुष्य, 2 टांग वाले, 2 टांग वाले 4 लाख शरीर हमने भोगे हैं। उनमें छटनी होते होते कबहू को करी करुणा नर देहि। ये मनुष्य जीवन कभी कभी मिलता है, इतना लंबी यात्रा के बाद में। ये ऐसे ही नष्ट करने के लिए नहीं है, बहुत पछताना पड़ेगा। हाथ से निकल गया ये मानव जीवन तो फिर कुत्ता बनकर भौंकते रहोगे, सांप बनकर बिल में घुसते रहोगे, चिड़िया तोता बनकर आकाश में उड़ते रहोगे, मछली मगर बन के जल में पड़े रहोगे, तैरते रहोगे। इसलिए इसको दुर्लभ शरीर को व्यर्थ मत जाने दो। इससे बड़ी कोई हानि नहीं। मनुष्य जीवन पाकर अगर आत्मज्ञान नहीं पाया तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। विश्व में सबसे बड़ी अगर हानि है तो यही है कि मनुष्य जीवन पाकर आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया। इसलिए आत्मज्ञान को पाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। एक बार हाथ से चला गया फिर कहाँ पा सकोगे, किससे प्रार्थना करोगे? प्रार्थना करने का मौका था, मनुष्य शरीर उसी जीवन में अगर प्रार्थना नहीं की परमात्मा से तो मनुष्य शरीर जब चला जाएगा तो फिर किस कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े के मुख से प्रार्थना निकलेगी इस मनुष्य जीवन के लिए? बहुत व्यर्थ नष्ट कर रहे हो। कितना समझाऊं, कितना बार समझाया, शास्त्र में भी कहा और आपको अवसर भी दिया, लेकिन हमारा मन तो संसार में ही भटकता है। बेटा में, बेटी में, पोता में, पोती में, बहू में, बच्चों में, घर में, जमीन में, इसी में रम रहा है। इन्हीं के संग्रह में रखे रात दिन इनको छाती से चिपकाए रखते हैं कि ये छूट ना जाए, ये छूट ना जाए, बस इसी में लगे रहते हैं। तो पछताना पड़ेगा। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़ियाओं ने, तोतों ने, कबूतरों ने खेत को खा डाला, अब क्या होगा? अब तो कुछ लाभ नहीं।
पहले से ही सुरक्षा करनी चाहिए थी। और बुढ़ापा आ गया, चिड़िया चुग गई खेत, इंद्रियों ने विषयों में भोग भोग कर और कमजोर कर दिया। अब आँख से दिखता नहीं निरंजन को, कान से सुनाई नहीं पड़ता निरंजन को, दांत मुख में एक भी नहीं निरंजन के, घुटनों में चलने की शक्ति नहीं, यह है अवस्था। अब रो, अब कौन सहायता करेगा? अब तो जो शरीर है बस भोग कर खत्म करना होगा। तो बड़े भाग्य से ये जीवन मिला, इसको संभालो, इसको नष्ट मत होने दो। और ये जितने भोग पदार्थ हैं ये तो सब दुख देने वाले, नष्ट होने वाले हैं, इसमें सुख आनंद नहीं। राम जी, सबसे बड़ा हानि है तो मानव शरीर पाकर और आत्मा को नहीं जाना तुमने। गुरु वशिष्ठ जी सावधान करते हैं कि हे राम, मनुष्य जीवन पाकर तुमने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया, अनादिकाल से कितने शरीर नष्ट किए हैं, ये सबसे बड़ी हानि है। इसलिए मनुष्य शरीर को पाकर आत्मज्ञान प्राप्त करना है, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। और ये अनादिकाल से चला आ रहा है देहाध्यास। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा नाती नतनी, मरे जा रहे हैं नाती नतनी, बेटा बेटी, पति पत्नी के अंदर। तो ये अनादिकाल का देह अध्यास है, इसे काटने के लिए निरंतर आत्मचिंतन करना होगा। निरंतर आत्मचिंतन करने वालों का ही देह भाव मिटता है और वही मुक्ति को पाते हैं। तुम्हारा आत्मचिंतन कहाँ गया? तुम्हारा देह अध्यास निकलता आ रहा है। देह अध्यास तो तभी मिटेगा जब आत्मचिंतन का तुम ज़्यादा चिंतन करोगे, ज़्यादा वृद्धि करोगे। तुम आत्मचिंतन को बढ़ाओ, तभी कल्याण होगा, और कोई तरीका नहीं। और जो व्यक्ति संसार में धन कमाने में लगा है, शादी करने में लगा है, बच्चे पैदा करने में लगा है, उसको देखकर तुम भी अगर यही धंधे में लग गए, उसने किया शादी मैं भी शादी करूं, उसने बच्चा किया मैं भी बच्चा करूं, उसने खेती की, नौकरी की, उसने व्यापार किया मैं भी करूं, तो ऐसे आत्महत्या को गति को पाना होगा। वो व्यक्ति सामने वाले को भोग में फंसता देखकर अपने को भी भोग में फंसाता है तो वो आत्महत्यारा कहलाता है। ऐसे आत्महत्यारों की छां भी मत आने दो, स्पर्श भी मत होने दो, उसका तुम नकल मत करो कि मैं भी यही करूँगा, वो कर रहा है, मेरा साथी है, मेरा संबंधी है, मेरा, तो मैं भी करूँ, तो आत्महत्यारी की गति को पाएंगे। इसलिए हे राम, आत्मचिंतन बढ़ाओ। मेरा निवेदन है आपसे कि आप अपने आत्मचिंतन को बढ़ाओ। आत्मचिंतन बढ़ेगा तभी ये अनात्म भाव, देह भाव दूर हो सकेगा। आगे फिर कहते हैं, किंतु हे राम, जो अज्ञानी है वे जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल को भोगेंगे। तो जैसे अज्ञानी कर्म करेंगे, जो जस करई सो तत्फल चाखा, और वो दुर्गति को पाएंगे, तुम भी दुर्गति को पाओगे। उनको देखकर वो जैसे कर रहे भोग रहे, मैं भी ऐसा ही करूँगा, मैं भोगूंगा, तो उनकी दुर्गति होगी, तुम्हारी भी इस प्रकार दुर्गति होगी। इसलिए सावधान रहो, आत्मचिंतन से कभी च्युत मत हो, अलग मत हो। पुण्य कर्म करेंगे तो उन्हें स्वर्ग सुख भोग प्राप्त होगा। ये नियम है कि जिन्होंने पुण्य कर्म किया है, दान धर्म किया है, उनको स्वर्ग का सुख मिलता है। लेकिन
जो चीज़ मिलती है वो फिर नष्ट भी हो जाती है। यत यत प्राप्तम तत् तत् अनित्यम, जो जो भी प्राप्त होगा, धन मिले तो नष्ट होगा, पति मिले तो नष्ट होगा, पुत्र मिलेगा तो नष्ट होगा, नौकरी मिलेगी तो समाप्त होगी, बिजनेस व्यापार सब कुछ भी जो भी प्राप्त किया जाएगा वो सब अनित्य होगा। इसलिए है एक मात्र आत्मा का ही चिंतन करो, आत्मा को पाने की इच्छा करो। और यदि अशुभ कर्म करेंगे तो उन्हें नरक दुख भोग प्राप्त करना पड़ेगा। तो शुभ कर्म करने वालों का भी फल तो एक दिन नष्ट होगा और अशुभ कर्म करने वालों का भी फल तो नष्ट ही होगा। प्राप्त पदार्थ कभी भी नित्य नहीं हो सकता। जो जो प्राप्त करते हो एक दिन वो समाप्त हो ही जाता है। तुम्हारे देखते देखते दीपक में ज्योति आई और धीरे धीरे वो ज्योति समाप्त हो जाती, तेल खत्म हो गया। तुमने देखा कि वृक्ष में फल आए और वो फिर समाप्त हो गए, वृक्ष में पत्र आए वो समाप्त हो गए। इसलिए नित्य वस्तु आत्मा का ध्यान, आत्मा का चिंतन करो। जो शुभ कर्म कामना से रहित करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। क्या कहा, सावधानी रखो हे राम, तुम भी अंतःकरण शुद्धि के लिए कामना रहित कर्म करना होगा। कामना रहित कर्म करने वाले का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और शुद्ध अंतःकरण वाले में आत्मज्ञान जागृत होता है। आत्मज्ञान जागृत जिसको होता है उसी की मुक्ति होती है। जिसको आत्मज्ञान नहीं जागृत हुआ उसकी मुक्ति कैसे होगी? और आत्मज्ञान जागृत भी सद्गुरु की कृपा से होता है और वो सद्गुरु की कृपा उसी की होगी जिसके मन में कोई कामना वासना नहीं रहती है। सत्संग और शास्त्र के बल से शुद्धता प्राप्त होगी। सत्संग और शास्त्र के बल से, शास्त्र के द्वारा और सत्संग के द्वारा क्या अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण शुद्धि वाले को ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। राम, यह नियम है। इसलिए कोई प्रकार की कामना, ये हो जाए मेरा, ये हो जाए मेरा, ये बन जाए, ये मिट जाए, कोई प्रकार की कामना वासना मत करो, ये बंधन का कारण है। वे आत्मपद में स्थित हो सकेंगे। वो ही आत्मपद में स्थित हो सकेगा। कौन? जिसके मन में कोई भौतिक कामना, संसारिक पदार्थों की कामना नहीं है, वही ज्ञान को पा सकेगा, निष्कामी और मोक्ष को पा सकेगा। हे राम, संपूर्ण सिद्धांत मैंने तुम्हें विस्तार से कहा है। हे राम, कुछ छुपाया नहीं मैंने सब कुछ सिद्धांत पूर्ण रूप से तुमको बता दिया कि कोई प्रकार की कामना मत करो, निष्काम रहो, वासना मत करो, तब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो मोक्ष की जिज्ञासा जगेगी, तब फिर सद्गुरु मिलेगा और सद्गुरु के दिए ज्ञान में अगर दृढ़ हो गए तो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हे राम, मैंने तुमको संपूर्ण ज्ञान स्पष्ट रूप से समझा दिया, कुछ छिपाव नहीं किया है। अब तुम्हारे मन में से सब प्रश्न समाप्त हो जाना चाहिए और आत्मा में निष्ठा बढ़नी चाहिए, आत्मनिष्ठ हो जाना चाहिए। उसके सुनने एवं निरंतर विचार करने से अनेकों अज्ञानी मूढ़ जीवन मुक्त होंगे। फिर से उस ज्ञान को, जो ज्ञान मैंने तुमको सुनाया है, उस ज्ञान को फिर अगर आप सुनेंगे तो तुम्हारा भी और तुम्हारे साथियों का भी, श्रोताओं का, सबका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। और अगर सुने हुए पे ध्यान नहीं दिया तो फिर वही भौतिक संसार ही प्राप्त होगा। वो फिर से पढ़ो। उसके सुनने
एवं निरंतर विचार करने से किसके सुनने से? जो मैंने समझाया है उसको फिर से सुनने से और निरंतर विचार करने से, ध्यान करने से अनेकों अज्ञानी मूढ़ जीवन मुक्त होंगे और उसके द्वारा एक नहीं अनेकों सैकड़ों जीवन मुक्त हो जाएंगे। अज्ञानियों का अज्ञान नष्ट हो जाएगा। वो मेरे वचन रूपी शस्त्र के द्वारा अज्ञान सफा हो जाएगा। फिर उत्तम पुरुष मुक्त पद प्राप्त कर सकेंगे। फिर उत्तम पुरुष मुक्त पद को प्राप्त कर सकेंगे। तो फिर वे अज्ञानियों का अज्ञान जब नष्ट हो जाएगा तो वे उत्तम पुरुष उत्तम पद को, मोक्ष पद को प्राप्त कर सकेंगे। इसमें तो संदेह ही नहीं है। इस बात में कभी संदेह ही मत करना कि क्या सैकड़ों व्यक्ति तर जाएंगे। हाँ, जैसे कि सूर्य के प्रकाश से घोर अंधकार समाप्त हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि प्रकाश का काम ही है अंधकार को दूर करना है और वो कोई चुन चुन के नहीं करता, एक साथ सब कर देता है। तो अनेकों मूर्ख मंद बुद्धि वाले भवसागर से पार हो जाएंगे। हे राम, यह मुक्ति ज्ञान सप्त भूमिका वाला है। ये मुक्ति ज्ञान जो है 7 भूमिका है, इसकी 7 भूमिका है, इसलिए इसको क्रम क्रम से प्राप्त करना होगा। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्पापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावनी और तुरीगा। इस तरह ये 7 सीढ़ियाँ हैं। एक एक सीढ़ियों से चढ़कर अंतिम में तुरीगा पर पहुँचते हैं। अब तुम्हें यह विस्तार से समझाता हूँ। अब मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ कि ये 7 भूमिका क्या है, कैसी है। सप्त भूमिका लक्षण विचार। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सप्त भूमिकाएं ज्ञान की कही जाती है। इनसे ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ज्ञान की कितनी सीढ़ियाँ बताई है? 7 भूमिका बताई है। इन्हीं के ऊपर क्रम क्रम से चलने से स्वरूप ज्ञान होता है। इनके बिना ज्ञान किसी अन्य साधन से नहीं होता है। इन 7 सीढ़ियों के बिना और कोई योग, यज्ञ, जप, तप, पूजा पाठ, अभी जो भजन गाया था ना, साधो क्या सहज समाधि भली, ये इसमें ना आँख मूंदना है, ना कान रूंदना है, ना कोई नाटक करना है। बस गुरु के वचन को अमृत के वचन की तरह पालन करना है। इसके बिना और मुक्ति का कोई रास्ता नहीं। तो हे राम, सावधान होकर सुनो। मैं अब तुम्हारी जानकारी के लिए ज्ञान की सप्त भूमिकाओं का वर्णन करूंगा। हे राम, मैं अब तुम्हारी जानकारी के लिए, तुमको दृढ़ बोध हो जाए, उसके लिए मैं ज्ञान की सप्त भूमिका का वर्णन करूंगा। तुम ध्यान से सुनो। राम जी को आदेश दिया जा रहा है गुरु वशिष्ठ के द्वारा, क्योंकि गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं होता, चाहे वो भगवान हो कि भगवान के पिताश्री हो कि कोई भी क्यों ना हो। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शंकर के समान संहार करने वाला हो, विष्णु के समान पालन करने वाला हो, ब्रह्मा के समान पैदा करने वाला, इतनी सामर्थ्य हो, तब भी बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता है। हे राम, मैं अब तुम्हारी जानकारी के लिए ज्ञान की सप्त भूमिकाओं का वर्णन करूंगा। उससे तुम मुझे श्रवण करने के बाद निश्चय कर सकोगे। तो उस मेरे द्वारा सप्त भूमिका का अभी वर्णन होने जा रहा है तुम्हारे लिए। उसके द्वारा तुम फिर मुझको समझ सकोगे
ज्ञान की सप्त भूमिका को समझ सकोगे, ध्यान से सुनोगे तो। तुम निश्चय कर सकोगे कि तुम किस अवस्था पर आरूढ़ हो, और उससे तुम्हें खुद को पता लग जाएगा कि तुम ज्ञान की 7 सीढ़ियों में से कितनी सीढ़ियाँ पार कर चुके हो, चढ़ चुके हो। आज मैं तुम्हारे सामने खुलासा कर देता हूँ 7 सीढ़ियों का वर्णन, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि उन 7 में से तुम कितना चढ़ चुके हो, कितना बाकी है। तो पहला है शुभेच्छा। तो पहली भूमिका है कौन सी? शुभ की इच्छा। शुभ वस्तु है आत्मा, आत्मा के अतिरिक्त कोई शुभ वस्तु त्रिकाल में भी नहीं है। तो शुभ को पाने की इच्छा, जितने भी बैठे हैं शुभ को पाने की इच्छा है, तो ये शुभ इच्छा तुम सीढ़ी चढ़ चुके हो, पा चुके हो। पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप अथवा इस जन्म के सत्संग के प्रभाव से मनुष्य जीवन में भोगों के प्रति उपरामता जागृत होती है। पूर्व जन्म के पुण्य की वजह से या इस जन्म में सत्संग किया उसकी वजह से शुभ की इच्छा जगती है। अंतःकरण के अंदर आत्मा को जानने की जिज्ञासा जगती है और भोगों के प्रति उपरामता जागृत होती है। और भोगों के प्रति उसको वैराग्य होता है, उपरामता जगती है। भोगों के प्रति इच्छा नहीं होती है। यह भोग काले नाग सर्प की तरह मारक है। ये संसार का भोग शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तरह के भोग हैं। ये कितने खतरनाक हैं इस जीव के लिए। जैसे काला सांप, काला नाग सांप खतरनाक ज़्यादा है। वो जिसको डस लेता है बस वो अब बच नहीं सकता। इसलिए इस काले नाग विषय से बचना चाहिए। मुझे इन अनित्य एवं दुख रूप भोगों की कोई रुचि नहीं है। तो इन भोगों की कोई मन में वासना, रुचि नहीं रखना चाहिए। ऐसा मन से निकाल देना चाहिए, भोगों की वासना को निकाल देना चाहिए। मैं किसी भी प्रकार से आत्मपद को प्राप्त हो जाऊं। बस मुझे कैसे करके आत्मज्ञान मिल जाए, कैसे करके मैं मुक्ति को पालूं, कैसे मेरे अंतःकरण में मुमुक्षा दृढ़ हो जाए। यह संसार मिथ्या है। इस प्रकार भोगों के प्रति सहज ग्लानि रहती है। और ये संसार के भोग सब अनित्य है, इनमें क्या रखा है, देखने को है और नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से इनके प्रति वैराग्य भाव आ जाना चाहिए। तीर्थ स्थानों, सात्विक देवालय, महात्माओं के स्थान पर जाकर पूजा प्रार्थना करता है, साधु पुरुषों की सेवा करता है और यह शुभेच्छा वाला सम, दम, तितिक्षा आदि जो ज्ञान के प्रारंभिक अनिवार्य साधन है उनमें विचरता है। सबके प्रति दया, क्षमा, प्रेम रख मधुर वाणी से कम बोलता है। उसे स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोकों एवं भोगों के प्रति वैराग्य वृत्ति रहती है। उसके लक्षण कैसे होते हैं? जो शुभेच्छा वाला होता है उसको फिर से उन लक्षणों को सुनो। तीर्थ स्थानों, सात्विक देवालय, ज़्यादातर तीर्थ स्थानों में जाना पसंद करेगा कि वृंदावन होके आ जाऊं। ज्ञान नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, ऐसा जो शुभेच्छा वाला है वह तीर्थ स्थानों में जाने की करेगा। वो नहीं चाहेगा कि मैं ताजमहल, आगरा का ताजमहल देखूं या दिल्ली का लाल किला देखूं। ऐसे
इन ऐतिहासिक घटनाओं को, स्थानों को देखने में उसकी रुचि नहीं रहती है। बस तीर्थ स्थानों में जाना, तीर्थ जाना, मंदिर जाना और महात्माओं के स्थान पर और साधु संतों के समाधि स्थल के ऊपर जिनका शरीर छूट गया है, कि यहाँ कबीर ने समाधि ली है, कि नानक ने समाधि ली है, या मीरा ने समाधि ली है, ऐसे यहाँ पर कोई संत शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य कि निम्बकाचार्य कि कोई संत यहाँ पर रहते हैं। इस तरह के तीर्थ स्थलों के ऊपर और संत महात्माओं के स्थानों पर जाता है जाकर वहाँ पूजा प्रार्थना करता है। और वहाँ उन देवी देवताओं की जो प्रसिद्ध हो चुके हैं प्रार्थना पूजा करता है साधु पुरुषों की सेवा करता है और जीवित साधु पुरुषों की सेवा करता है। देखता है उनके आश्रम में कुछ किस प्रकार की कमी है, कपड़ों की कमी है कि कंबलों की, सर्दी के दिन है कंबल की कमी है, बर्तन की किचन में कमी है, या पानी की कमी के लिए नल नहीं है, या बिजली की कमी के लिए बल्ब नहीं, इत्यादि। वो साधु संतों के आश्रमों में जाकर सेवा करता है। उसका ध्यान सेवा में रहता है कि इतना लोगों को खाना दिया जाता है, बिजली दी जाती है, पानी दिया जाता है, तो इसका खर्चा भी तो आता होगा, वो कौन देता होगा, कहाँ से आता होगा, इसमें विचार भी वो करता है। और शम, दम, तितिक्षा आदि जो ज्ञान के प्रारंभिक अनिवार्य साधन है, ये शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरांता ये ज्ञान के साधन हैं, उनमें विचरता है, उनमें वह चलता है। सबके प्रति दया, क्षमा, प्रेम रख मधुर वाणी से कम बोलता है और मधुर वाणी से, और वो भी कम बोलता है, ज़्यादा बकवास नहीं करता, बिना पूछे बोलता रहता है, बिना पूछे बात करता रहता है, बिना कारण की बातें करता रहता है, बाप दादाओं की पुरानी कहानियाँ किससे बताता रहता है। इस तरह से जीवन को नष्ट नहीं करता है। उसे स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोकों एवं भोगों के प्रति वैराग्य वृत्ति रहती है। उसको न स्वर्ग की बात अच्छी लगती है, न वैकुंठ की बात अच्छी लगती है, न विषय भोगों की अच्छी लगती है। उसे तो केवल आत्मज्ञान की बात अच्छी लगती है। आत्मचर्चा होती है, वहाँ वो बैठ जाता है, आत्मनिष्ठा बढ़ती है उससे, लेकिन वो भोगों की बातें नहीं सुनता है। शास्त्रों को पढ़ता, सुनता एवं तत्वदर्शियों के द्वारा समझने की चेष्टा करता है। और वे शास्त्र जो एक ब्रह्म का अनुभव कराते हैं, अद्वैत का उपदेश देते हैं, उन शास्त्रों को वो पढ़ता है, सुनता है उसको। और दूसरे शास्त्र जो देवी देवताओं के पूजा पाठ के, तीर्थ मंदिर के हैं, उनके विचार नहीं करता है। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए जिनके मन में तीव्र उत्कंठा जागृत हो चुकी है, तो इस तरह से जिनके मन में आत्मज्ञान को पाने की तीव्र उत्कंठा जाग चुकी है और कोई भोगों की इच्छा नहीं होती है। अगर किसी को होता है कि मेरे को मंदिर जाना है तो तू जा, मैं कथा में बैठूंगा, मैं तो कथा सुनूंगा अद्वैत ज्ञान की, अमृत ज्ञान की, मेरे को रुचि नहीं है, तेरे को जाना है तो तू जाके धक्के खा के आ जा, ऐसे विचार करता है। ऐसा मोक्ष अभिलाषी पुरुष की यह प्रथम भूमिका शुभेच्छा नाम से कहा जाता है। ये ज्ञानी की भूमिका है, प्रथम भूमिका शुभेच्छा। इसके बाद इसे जो दूसरी भूमिका प्राप्त होती है उसे सुविचारणा कहते हैं। इसके बाद में जो दूसरी विचारणा जागृत होती है, इस शुभ विचारणा शुभेच्छा के
फल स्वरूप जो दूसरी विचारणा जगती उसको कहते हैं शुभेच्छा, शुभ को पाने की इच्छा, सुविचारणा कहते हैं। तो उसने इसका रुचि सुविचारणा। हे राम, यह द्वितीय भूमिका वाला साधक ब्रह्म विद्या का अधिक श्रवण मनन करता है। तो ये ब्रह्म विद्या का ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण मनन और निध्यासन करता है। सत्य शास्त्रों को पढ़ता रहता है, मोक्ष पाने की तीव्र इच्छा एवं संसार के प्रति दृढ़ वैराग्य भावना रखता है। संसार के प्रति पूर्ण वैराग्य भावना रहता है और परमात्मा के लिए तीव्र इच्छा रहती है। वह इंद्रियों के विषयों को विषवत जानता है और मन में इंद्रियों के विषयों को जहर की तरह जानता है, उनका चिंतन नहीं करता है। अज्ञानी विषयों का चिंतन करता रहता है, अमृत की तरह सोच सोच कर शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं के चिंतन करता है। अज्ञानी ज्ञानी इनका चिंतन नहीं करता है। केवल जीवन निर्वाह प्राण रक्षा हेतु ही उदासीन वृत्ति से विषय ग्रहण करता है। फिर से केवल जीवन निर्वाह करने के लिए भोजन करता है, दाल भात जो भी उसको अनुकूल पड़ता है वो ग्रहण करता है, प्राण रक्षा के लिए खाता है। वह सब पर दया भाव रखता है और हर प्राणियों पर दया भाव जितना संभव होता है करता है। अपने द्वारा किसी की हत्या होने नहीं देता है, अपने द्वारा किसी को दुखी नहीं करता है। कोशिश यही करता है कि मैं किस प्रकार इसकी मदद कर सकूं। एवं संतोषवान होता है और यथा प्राप्त में वह संतोषवान होता है। लोभ वृत्ति उसके जीवन में नहीं रहती है। काम क्रोध लोभ मोह आदि उसके स्वाभाविक रूप से शांत हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह जो अज्ञानियों को रात दिन सताते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को यह काम क्रोध लोभ मोह शांत हो जाते हैं। इनके प्रति उसके मन में कोई रुचि वासना नहीं रहती है। सर्प जैसे केंचुली का त्याग कर देता है अथवा कछुआ जैसे अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, इसी तरह साधक यह बाह्य इंद्रिय विषयों से उपराम हो जाता है। ज्ञानी बाह्य इंद्रियों के विषयों से कैसे उपराम हो जाता है तो उसके दो दृष्टांत दिए। एक तो सर्प का दिया कि वो अपने ऊपर जो कवर होता है केचुली उसको पूरा का पूरा छोड़कर और चला जाता है, और दूसरा कछुआ अपने अंगों को भीतर की ओर खींच लेता है विषयों के बचाव के लिए। यदि किसी प्रसंगवश क्रोध उदय हो भी जाता है तो छोटे बच्चे की तरह क्षण मात्र में ही भूल जाता है। फिर से यदि किसी प्रसंगवश किसी कारण के वश प्रसंग के वश क्रोध उदय हो जाता है, क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है तो वो क्रोध को थोड़ी देर के बाद में बच्चों की तरह खेल कूद में भूल जाता है। फिर याद नहीं कि तूने ऐसा किया था तब, आज से 10 दिन पहले, 1 दिन पहले कि 1 महीने पहले, वो याद नहीं रखता। वो बच्चों की तरह किसी ने भी उसके संग दुर्व्यवहार भी किया है ज्ञानी के साथ तो वो बदले की भावना नहीं रखता कि मैं इससे बदला लेकर छोड़ूंगा, इसने मुझे कैसे ऐसे कह दिया था। वो बच्चों की तरह कोई गाली दे निंदा करे तो भूल जाता है। उसके मन में यह क्रोध दीर्घकाल के लिए स्थिर नहीं रहता, ज़्यादा देर के लिए स्थित नहीं रहता है। क्रोध जगह शांत हो जाता है। भोजन अल्प एवं प्राण रक्षार्थ
सात्विक ग्रहण करता है। और भोजन में भी वह 3 तरह के भोजन शास्त्र में बताए गए हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी आहार संत लोग लेते हैं, वो सतोगुणी आहार को भी अपने क्षुधा निवृत्ति के लिए अल्प थोड़ा सा ही लेता है। ज़्यादा स्वादिष्ट है तो ज़्यादा खा जाऊं, ज़्यादा ले लूं, ऐसा लोभ वृत्ति उसके मन में भोजन के प्रति नहीं, प्राण रक्षा के लिए अल्प आहार ही स्वीकार करता है। कुसंगी, दुराचारियों, शराबियों, भंगोड़ियों के संग से दूर रहता है। जो शराबी है, मांसाहारी है, जुआनी है, वेश्यागामी है, ऐसे दुष्टों से वह दूर रहता है। संत महात्मा का संग करने एवं सत शास्त्रों के स्वाध्याय करने, तीर्थ यात्रा आदि में ही समय व्यतीत करता है। ज़्यादातर सत्संग में, स्वाध्याय करने में या तीर्थ यात्रा करने में समय देता है। और वह विवेक द्वारा जड़ चेतन, दृष्टा दृश्य, शिव और शव, स्वयं प्रकाश, पर प्रकाश आदि विषयों का चिंतन करके अनात्मा से मन हटाकर आत्म भाव में मन को दृढ़ करता है। और क्या करता है? क्योंकि जगत में 2 ही हैं, एक शव है तो एक शिव है, एक जड़ है तो एक चेतन है, एक अनात्मा है, एक आत्मा है, एक पर प्रकाश है, एक स्वयं प्रकाश है। तो वो क्या करता है? विचार करके जड़ से मन हटाकर चेतन में जोड़ता है, शव से मन हटाकर शिव में जोड़ता है, अनात्मा से मन हटाकर आत्मा में जोड़ता है, पर प्रकाश से मन हटाकर स्वयं प्रकाश में जोड़ता है। इस तरह से वह अपने मन को अनात्मा से हटाकर आत्मचिंतन में ही लगाया रखता है। हे राम, यह दूसरी मोक्ष अभिलाषी पुरुष की भूमिका सुविचारणा नाम से कही जाती है। ये उस ज्ञानी पुरुष की दूसरी भूमिका, 7 भूमिका में से शुभेच्छा और यह सुविचारणा दूसरी भूमिका, ये इसकी पहचान हो गई। यह इन 2 से अलग हो गया, ना अब इसको शुभेच्छा रही, ना सुविचारणा से भी ऊपर आ गया। अब तीसरी भूमिका है तनुमानसी, उसके ऊपर विचार करते हैं। हे राम, इस तृतीय भूमिका वाला मुमुक्षु मुक्ति के समीप पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। ये तीसरी भूमिका वाला, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अपने को शुभेच्छा और सुविचारणा से देख रहे हैं कि हम में ये 2 दोष नहीं हैं, हम इन 2 दोषों से मुक्त हैं, तो तीसरी भूमिका है तनुमानसी। वे तनुमानसी भूमिका वाले अब अपने को पहचाने और ये जान ले कि अब हम ज्ञान के बिल्कुल घर के नज़दीक पहुंच रहे हैं। बहुत लंबी यात्रा हमने जंगलों में से, पहाड़ों में से, कहाँ नदी पर्वतों में से कर करके अब हम गाँव के बस नज़दीक पहुंच रहे हैं, घर के। तनुमानसी वाली भूमिका ज्ञान की समीप भूमिका वाली है, तो उनको मन में खुशी होगी कि हो इतनी लंबी यात्रा हमने पूरी की, अब इतना सही तो चलना है, इसको भी पूरी कर लेते हैं, हम अपने घर में पहुंच जाएंगे। तो ये तनुमानसी भूमिका क्या है, इसे ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से। इस तीसरी भूमिका वाला पुरुष के हृदय में शुभ गुण सदा उसी प्रकार विद्यमान रहते हैं जैसे कमल पर भंवरा या पुष्पों पर मधुमक्खियां आकर स्थित होती है। कमल के ऊपर भंवरा और पुष्प पे मक्खियाँ मंडराती रहती है, ऐसे ही वो जो तीसरी भूमिका वाला है वह इन तीसरी भूमिका की जो स्थिति है, शुभेच्छा सूर्य तनुमानसी, उन्हीं पे मंडराता रहता है, उनसे हटता नहीं है। इसे एकांत वन या कंदरा सुखदायक भासती है।
इस व्यक्ति को शहर अच्छा नहीं लगता, भीड़ अच्छी नहीं लगती है, उसको तो एकांत वास अच्छा लगता है, आत्मचिंतन अच्छा लगता है, स्वाध्याय अच्छा लगता है। इसका वैराग्य प्रतिदिन बढ़ता जाता है। दिन दुगना और रात चौगुना ऐसा इसका यह वैराग्य भोगों के प्रति बढ़ता जाता है, भोगों की वासना घटती जाती है। संसार एवं स्वर्ग आदि सुखों को नाशवान जानकर मन उपराम होकर हट जाता है। सकाम कर्म करने से, सकाम दान करने से स्वर्ग मिलता है, वैकुंठ मिलता है, सिद्धि मिलती है। इसको इन सिद्धियों में, इस स्वर्ग वैकुंठ में, भोगों में वैराग्य हो जाता है, रुचि नहीं जगती है, न स्वर्ग की कामना करता है, न सिद्धि की कामना करता है, न भोगों की, सबसे मन हट जाता है। यह अपने देहाभिमान को हर समय नष्ट करने का प्रयास करता रहता है। सब समय सोचता रहता है कौन सा ऐसा साधन करूं जिससे मेरा ये अहंकार समाप्त हो जाए, कौन सा साधन करूं जिससे मेरा यह अहंकार मिट जाए। अपने अंदर खोज खोज के अहंकारों को नष्ट करने में लगता है। अज्ञानी व्यक्ति किससे मेरा अहंकार बढ़ेगा, किससे मेरा नाम बढ़ेगा, किससे मेरा रूप जाति बढ़ेगी, ऐसा विचार करता है। ये ज्ञानी तीसरी भूमिका वाला जो है वह अहंकारों को नष्ट करने का प्रयत्न का सोचता है कि कौन सी चीज़ से मेरा अहंकार बढ़ता है और कौन सी चीज़ से अहंकार नष्ट होता है। तो ज्ञानी पुरुष अहंकार को बढ़ावा नहीं देते बल्कि अहंकार को मिटाने में लगे रहते हैं और वह आत्म भावना बनाए रखने के प्रयत्न में सदा जुड़ा रहता है और आत्मचिंतन को छोड़ता नहीं है। सब काम करते हुए भी आत्मचिंतन में ही लगा रहता है। देह भाव को मिटाकर आत्म भाव को ही जागृत करता रहता है। देह को रक्त, मांस, हड्डी, मल मूत्र आदि से पूर्ण एवं घृणित जानता है। फिर से देह को रक्त, मांस, हड्डी, मल मूत्र आदि से पूर्ण देह को क्या जानता है? हड्डी है, मांस है, मल मूत्र का पिटारा है और क्या है। इससे अधिक देह को कोई महत्व नहीं देता है। अज्ञानी अपनी चमड़े को, रंग को महत्व देता है कि मैं कितना मजबूत हूँ, कितना वजन वाला हूँ, मेरा कितना यह है, मेरे बाल कैसे हैं, उसका अज्ञानी व्यक्ति। किंतु ज्ञानी तो शरीर को मल मूत्र का पिटारा ही देखता है। देह के अहंकार को त्यागता है। ज्ञानी व्यक्ति देह के अहंकार को मन से त्यागता है, सदा असंग रहता है एवं पत्र, जल, फल, कंद आदि का सेवन करता है और जीवन निर्वाह के लिए नाना प्रकार के मिर्च, मसाले, मधुर मिष्ठान का सेवन न करके पत्र, पुष्प, फल, जल इन्हीं का सेवन करता है। यह अपने से बड़ी उम्र वाली पर स्त्री को देखते ही माता की भावना करता है। उसके मन में स्त्री को देखकर, युवती को देखकर काम वासना नहीं बल्कि मातृभाव जगता है। इस तरह से यह अपने देह को सादा बना के रखता है। कोई काम विशेष जगह ऐसा आहार नहीं लेता है। ग्रीन जूस पीता है। हम लोग कहते हैं ये कोई पीने का है, तो पशुओं का खाना है, ग्रीन जूस का। लेकिन वो इस तरह से ग्रीन जूस भी लेता है, पनीर फूल भी लेता है। जो मेरे को दिलाते हैं वही मैं बताता हूँ। अपने समान स्त्री शरीर में बहन तथा छोटी उम्र वाली युवती को लड़की की भावना से देखता है। हाँ, और करेला जूस भी पिलाते हैं, तो करेला जूस भी पीते हैं जो, क्योंकि ये सब गुणदायक चीज़ें हैं। तो
तो वह छोटी लड़की को अपनी लड़की के समान देखता है, बड़ी को बहन के समान देखता है, उससे बड़ी को अपनी माँ के समान देखकर मन में भाव रखता है, पर उसका मन विकृत नहीं होता। दूसरे के धन को पत्थर मिट्टी की तरह जान उन्हें पाने की इच्छा नहीं करता है। वो दूसरे के धन को छूने की भी इच्छा नहीं करता, ऐसे कचरे की तरह पटक देता है। उसको रुचि नहीं होती है कि इसको संभाल के गिन के रखें, बैंक में जमा करें, इसके द्वारा ये कुछ बीमा करा लें। वो भोगों को भोगों से उपराम रहता है, धन संग्रह से विरक्त रहता है। दूसरों के दुख से दुखी एवं दूसरों के सुख से वो अपने को सुखी मानता है। वो दूसरों को सुखी पहुंचाता है तो अपने को सुखी मानता है, और दूसरों को कष्ट में देखता है तो फिर वो अपने को कष्ट मानता है कि मेरे को ही कष्ट हो रहा है। ब्रह्म विद्या का बारंबार मनन चिंतन करता है। बार बार आत्म विद्या का, ब्रह्म विद्या का ही चिंतन मनन करता है। वो गीता भी पढ़ेगा, रामायण भी पढ़ेगा, उपनिषद भी पढ़ेगा, तो गुरु के माध्यम से पढ़ेगा तो वो गुरु उसको सीधा ज्ञान में जोड़ देंगे। नहीं तो वो शब्दों को ही दोहराता रहेगा, मैंने तो इतने उपनिषद पढ़ डाले, मैंने तो इतनी देर गीता पढ़ डाली, मैंने तो रामायण का पाठ कर लिया। ये शब्द जाल, महारण्यम चित्त विभ्रम कारणम, ये शब्दों का जाल, शास्त्रों का जाल एक भ्रम मात्र है। इसलिए तत्वदर्शी महापुरुष के मुखारबिंद से वो जो सुनता है और उसका फिर मनन करता है, वही उसको मुक्ति का साधन होता है। जो कुछ दान तप यज्ञ आदि करता है वह सब ईश्वर अर्पण करता है। वह अपने मेरा ये हो जाए, मैं पास हो जाऊं, मेरा रोग कर जाए, मेरा बच्चा हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मैं केस जी, ऐसी कोई भोग कामना से वह कर्म नहीं करता, बल्कि प्रभु प्रीत्यर्थ, प्रभु की, भगवान की प्रसन्नता के निमित्त से ही वो कर्म करता है। अपना अभिमान कुछ नहीं करता। किसी चीज़ का वह अभिमान नहीं करता। एक परमात्मा को ही देखता है तो अभिमान किस बात का करेगा। प्रत्युत सब ईश्वर की शक्ति द्वारा होता है। सब परमात्मा की शक्ति के द्वारा होता है, ऐसा विचार करता है। मैं करता हूँ ऐसा अभिमान नहीं करता है। इस प्रकार मन से निराभिमानी होकर धर्म चेष्टा में विचरता है। तो निराभिमानी होकर वह धर्म वस्तु आत्मा में ही विचरण करता है। भोगों को दुखदायी जानता है और संसार के जितने भी विषय भोग हैं उनको जीवन निर्वाह के लिए अल्प तो ग्रहण करता है, बाकी सबको दुख रूप जानकर उनका त्याग करता है। उसके मन में यही निश्चय होता है कि करने कराने वाले भगवान है। तो करने वाले भी भगवान, कराने वाले भी भगवान, भोगने वाले भी भगवान, भुगवाने वाले भी भगवान, भगवान के अलावा और वह अन्य किसी को नहीं देखता। ना मैं करता हूँ और ना मैं भोगता हूँ, ना मैं बकता हूँ। यह तीसरी भूमिका तनुमानसी नाम से कही जाती है। तो ये तीसरी भूमिका वह पार कर चुका है। ऐसे ऐसे विचार उसके मन में हैं तो वह तीसरी भूमिका तनुमानसी कर चुका है। ज्ञान की अब नज़दीक की चौथी भूमिका सत्वापत्ति पर, घर में पहुंचने की भूमिका पर आ गया। ध्यान से सुने, घर में पहुंचने के पहले इसको सोच लें। चौथी भूमिका में हमारी कोई त्रुटि तो नहीं है, नहीं तो तीसरी भूमिका में लटक रहे हैं या दूसरी भूमिका
पहली भूमिका में ही आए या नहीं आए और मान लिया कि हम तो ब्रह्म हैं, हम तो आत्मा हैं, मुक्त है, जबकि सब कीचड़ अंदर पर हुआ है। जितना सब सुनाया है ये कीचड़, इस कीचड़ से निकलना है, तब जाकर मैं ब्रह्म हूँ का अमृत पान होना है। अगर इसी अवस्था में इसे कोई तत्वदर्शी पूर्ण गुरु मिल जाए, अगर ये तीसरी भूमिका पार कर गया और कोई गुरु मिल जाए तो धन्य हो गया बस जीवन, और फिर कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। तो वह इसे आत्मा अनुभूति करा दे तो उसे तीसरी भूमिका पर ही सत्वापत्ति अर्थात चतुर्थ भूमिका की प्राप्ति करा सकता है। तो वह सच्चा सद्गुरु मिल जाए और इस तीसरी की भूमिका पर ये पहुंच गया है, तो यहीं पर वो सच्चा गुरु इसको मुक्ति का अनुभव करा देता है। आज बस इतना ही, श्रेष्ठ चर्चा अगले सत्संग में। भजन बोलो। स्वामी निरंजन ने हमको बताया, स्वामी निरंजन ने हमको बताया, दृष्टा साक्षी तत्वमसि प्रेम से सिखाया, दृष्टा साक्षी तत्वमसि प्रेम से स्वामी निरंजन ने हमको बताया, स्वामी निरंजन ने हमको बताया, दृष्टा साक्षी तत्वमसि प्रेम से सिखाया, दृष्टा साक्षी तत्वमसि शुद्ध बुद्ध मुक्त तू है, सदा निर्विकारी, अजन्मा विनाशी तू, है सर्वाधारी, देहाभिमान कर बहुत दुख पाया, देहाभिमान कर बहुत दुख पाया, दृष्टा साक्षी तत्वमसि प्रेम से सिखाया, दृष्टा साक्षी तत्वमसि प्रेम से सिखाया, पंचकोशातीत तू है, साक्षी निराकार, अस्ति भाति प्रिय तू है, नाम रूप माया, सतचित आनंद यजुर्वेद दर्शाया, क्या लंबा, थोड़ा बोलना चाहिए। सतचित आनंद यजुर्वेद दर्शाया,
दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया स्वामी निरंजन ने हमको बताया दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया चिन्मय सदा तू उपाधि से नारा स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश रूप है तुम्हारा अहम ममारो त्वं का कर तू सफाया दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया स्वामी निरंजन ने हमको बताया दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया कोने से तीन अवस्था तीन गुण से न्यारा गुण से 14 त्रिपुटियों में एक से समझ जाओ, पहले वो खत्म करके फिर समझ। तीन अवस्था तीन गुण से न्यारा 14 त्रिपुटियों में प्रकाश हमारा दृष्टा दृश्य दर्शन में तो तू ही समाया दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया स्वामी निरंजन ने हमको बताया दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया